आपने कभी सोचा है पोएट्री यानी कविता आखिर है क्या? सिर्फ कुछ खूबसूरत लफ्ज? नहीं, ये एक सफर है। एक ऐसी यात्रा जो सदियों से चली आ रही है और कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए आज हम इसके इस अनोखे सफर को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सारी बातें हम कहाँ से ला रहे हैं? इसकी जड़, इसकी रूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही खास लेक्चर में है। सोच के देखिए, साल था 1906 और प्रोफेसर J.W. मैकाइल एक लेक्चर दे रहे थे जिसका नाम था द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। और यहीं से हमें पोएट्री के इस ग्रैंड सफ़र को समझने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो इस सफर पर हमारे 4 पड़ाव होंगे। पहले हम देखेंगे अ पोएट्स ग्रैंड आइडिया, फिर हम जानेंगे द ट्रू पावर ऑफ पोएट्री। इसके बाद हम उसके सफर को ट्रेस करेंगे पोएट्रीज जर्नी थ्रू टाइम में, और आखिर में हम समझेंगे कि ये एक अनएंडिंग प्रोग्रेस क्यों है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अ पोएट्स ग्रैंड आइडिया। कहाँ से शुरू होती है ये यात्रा? ये कहानी शुरू होती है एक मशहूर कवि थॉमस ग्रे और उनकी एक बहुत ही खास, एक बहुत ही एम्बिशियस कविता से। इमेजिन कीजिए, तारीख है 26 दिसंबर 1754। कवि थॉमस ग्रे अपनी एक ओड, एक कविता पर आखिरी कुछ टचेस दे रहे हैं। और ये कोई आम कविता नहीं थी, ये एक ऐसी कविता थी जो आगे चलकर पोएट्री को देखने का नजरिया ही बदलने वाली थी। और इस कविता का नाम था ओड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। अब देखिए, ओड का मतलब होता है एक ऐसी कविता जो किसी चीज की शान में लिखी जाए, और प्रोग्रेस ऑफ पोएसी मतलब कविता का सफर, उसकी प्रगति। तो ग्रे का प्लान बहुत बड़ा था। वो इस एक कविता से 2 चीजें बताना चाहते थे: पोएट्री का फंक्शन और पावर क्या है, और इतिहास में इसका सफर कैसा रहा है। क्वाइट एम्बिशियस, राइट? तो चलिए उनके पहले पॉइंट को पकड़ते हैं, द ट्रू पावर ऑफ पोएट्री। आखिर इसका फंक्शन है क्या हमारी जिंदगी में? क्यों इतनी जरूरी है पोएट्री? और इस कोट में इसका जवाब छुपा है। ये कहता है कि पोएट्री सलन केयर यानी गहरी उदासी और फ्रंटिक पैशन यानी बेताब जज्बातों को कंट्रोल करती है। सोच के देखिए, जब हम यंग होते हैं तो ये हमारे डिजायर और लव की साथी होती है, और जब उम्र ढलने लगती है तो यही पोएट्री जिंदगी के दुख दर्द, द इल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को दूर करने की ताकत बन जाती है। इट्स अ कंपेनियन फॉर लाइफ, इजंट इट? और ये दुख दर्द, ये इल्स ऑफ लाइफ क्या है? देखिए, लेबर यानी मेहनत की थकान, पेन्यूरी यानी गरीबी की मजबूरी, पेन और डिजीज यानी जिस्म का दर्द और बीमारी, सौरो यानी दिल का गम, यहाँ तक कि मौत, डेथ इटसेल्फ के सामने भी पोएट्री हमें सहारा देती है। ये एक सॉलेस है, एक सुकून। तो ये तो हुई पोएट्री की ताकत की बात। अब आते हैं उसके सफर पर, पोएट्रीज जर्नी थ्रू टाइम। ये बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि पोएट्री कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, राइट? ये एक जिंदा ताकत है, एक लिविंग फोर्स जो एक देश से दूसरे देश, एक कल्चर से दूसरे कल्चर हमेशा सफर करती रही है। और थॉमस ग्रे ने इस सफर को क्या खूब मैप किया है। उनके मुताबिक ये सफर शुरू होता है ग्रीस से, जिसे वो कहते हैं पोएट्री का स्प्लेंडेड सनराइज, एक शानदार सूरज का उगना। फिर ये रोशनी आगे बढ़ती है इटली तक। इमेजिन कीजिए, मॉन्ड रिजन ऑन मिड नून, जैसे दोपहर में ही एक नई सुबह हो गई हो। और वहां से ये मशाल पहुंचती है इंग्लैंड, जिसे शेक्सपियर, मिल्टन और ड्राइडन जैसे जाइंट्स ने और आगे बढ़ाया। व्हाट अ जर्नी! तो हमने पोएट्री की ताकत देखी, उसका सफर देखा। अब हम आते हैं अपने फाइनल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, अनएंडिंग प्रोग्रेस। मतलब ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहां हम बात करेंगे कि पोएट्री को समझने का हमारा तरीका ही वक्त के साथ कैसे बदल गया है। ज़ारा इज देन वर्सेस नाउ को देखिए। पहले यानी थेन, लोग पोएट्री को एक मैकेनिकल आर्ट समझते थे, जैसे कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करो और कविता बन गई, एक ऐसी चीज जिसे सिखाया जा सकता है। लेकिन आज नाउ हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। अब हम मानते हैं कि ये अ लिविंग फंक्शन ऑफ लाइफ है, जिंदगी का ही एक हिस्सा। ये कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री है जिसे एक्सपीरियंस किया जाता है, और इसके मायने, इसके मीनिंग कभी खत्म नहीं होते। इट्स एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ मीनिंग। तो ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है ना? अगर पोएट्री सच में एक जिंदा ताकत है, एक लिविंग फोर्स है जो हमेशा आगे बढ़ रही है, तो इसका फ्यूचर कैसा दिखता है? इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में, इस तेजी से बदलती दुनिया में पोएट्री का अगला रूप क्या होगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद आप और हम मिलकर ढूंढेंगे। तो पोएट्री के इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। ऐसे ही और अनोखे सफर पर चलने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।